आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं जो आपकी फिल्म है रंग दो रंगी उसका ट्रेलर दिखा सकूं। तो हम पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं उसके। अरे जी प्लीज मत चिल्लाना। दूल्हा से बच के भाग रही है, छोड़ूंगा नहीं। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आबे मदोशी की आमेजिश। कोई और दिल में तो नहीं, लेकिन नजर में। बाहर देखें, मैं खाली हाथ रह गया हूँ। जब किसी के दर पे जाते ना कुछ मांगने के लिए, तो इतना बड़ा जिगर भी साथ लेके जाते हैं। इसको गिरफ्तार कर लो। व्यूअर्स के लिए भी कि यासिर भाई, आपके जहन में क्या आइडिया था इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले? अचानक बैठे बैठे ख्याल आया कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है? जैसे आपको पता है कि मुझे पंगा लेने की आदत है। अच्छे वाले पंगे जिंदगी जी में, जो थोड़ा सा मुझसे ज्यादा मेहनत करवाएंगे। तो मैं जब इंग्लैंड में था पिछले 2 साल पहले और मैं फिर यहाँ आया और मैंने जितने टेलीविजन पे शोज थे मैंने अनाउंस भी किया कि मैं कुछ नई फिल्म्स लेकर आ रहा हूँ जो कि नया दौर शुरू करेंगे। तो पहली फिल्म मैंने बनाई आज़ाद, और इन फिल्म्स में बेसिकली एक मल्टीकल्चरल सी लुक थी, एक ऐसी लुक जो कि बेसिकली डिफरेंट आपको लगे। कुछ और कल्चर्स को भी मैं एमैल्गमेशन उनकी करूं, अपने आर्टिस्टों के साथ कुछ और कैरेक्टर्स कल्चर्स के मिक्स करूं। जैसे वहाँ पर यूके में इंडियन कम्युनिटी है, गोरे हैं और दूसरे लोग हैं, उनके साथ मिल के मैंने फिल्म आज़ाद बनाई। और उस जैसी एक और फिल्म अभी ऑलरेडी बनी हुई है जो कि आने वाली है। उसके अलावा सारी बात है, ये जो सीरीज ऑफ फिल्म्स थी, तो मैं जब कराची आया पिछले साल तो मैंने कहा कि मैं यहाँ भी एक प्रोजेक्ट करूँ, जो मेरी कमिटमेंट थी उन सीरीज ऑफ फिल्म्स के साथ कि मैं पाकिस्तान में भी ऐसी फिल्म्स करूँगा। तो ये सब्जेक्ट मेरे जहन में बहुत अरसे से था कि बाप और बेटी का जो एक रिलेशनशिप है सिंगल पेरेंट का, ये मैंने करनी थी ये स्टोरी। और जब मेरे जहन में ये स्टोरी थी तो मैं, जाहिर बात है, मैं पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, मैं शीश के साथ एक एड शूट कर रहा था, शीश से याद। तो मेरी बड़ी अच्छी उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी, हमने शूट किया और वो चला गया। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मेरी जो वो स्टोरी है वो शीश के साथ मेरे जहन में जो एक आइडिया है उसको बनाया जाए। अच्छा, दुनिया की सारी कहानियां अगर आप गौर से देखें तो 2 कहानियों से मिलकर बनती है, एक नहीं होती। उसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग कहानी जरूर होती है, फिर वो एक जैसे मियाँ बीवी की कहानी होती है, मियाँ अलग होता है, बीवी अलग होता है, 2 कहानियां होती हैं, वो मिल जाती हैं। अब ये जो बाप और बेटे की कहानी थी, इसमें एक कहानी वो थी जो कि एक लड़की है जिसकी शादी उसकी माँ हुमैरा बानो जो है वो कर रही हैं नम्रा शाहिद के साथ, आयशा का। जी। वो घर से भागी हैं और ये कहकर भागी हैं अपने फादर को कि मैं 10-12 दिन के लिए जा रही हूँ, माँ को नहीं बताया। और ये एक टिपिकल जो हमारे एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाले खानदान होते हैं कि जो शादियाँ अपनी मर्जी से करते हैं अपने बच्चों की, वो वहाँ पर से निकल के एक ऐसे माहौल में आना चाहती है जहाँ पर उसको खुली फिजा मिले। और वो ये उसकी दोस्त का भाई का फार्म हाउस होता है जो यूके में रहता है, वहाँ मैं और मेरा बेटा रह रहे होते हैं मक्खन के साथ। ये एक प्लॉट था। अब हमने इस प्लॉट को लिखना था, स्क्रिप्ट को, तो मैंने परवीन अकबर के साथ आज़ाद फिल्म में लंदन में शूट की थी, मुगल शेख थी उसमें, उसको बहुत पसंद किया। उनकी परवीन और मेरी बड़ी अच्छी एक सलाम दुआ हो गई, और वैसे भी पहले बीइंग एन आर्टिस्ट वो जानती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई एक एक्टर चाहिए, राइटर चाहिए जो कि ये लिख सके। तो उन्होंने कहा साकिब सुमीर साहब हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, ये भी बहुत अच्छे। तो मैंने कहा मिलवाएं, तो मिले। अच्छा, फिर उनके बारे में पता चला कि वो स्टेज का बैकग्राउंड है, ऑफकोर्स वो काम भी कर रहे थे। मैंने उनका काम कम देखा हुआ था, लेकिन ऑफकोर्स जो उनमें टैलेंट था, जब मैं उनके साथ बैठा तो वो और ज़्यादा मेरे सामने खोला कि यार ये तो बड़ा ही कमाल का आदमी है, मतलब बड़ी ज़बरदस्त बिल्कुल सोच है और बड़ा अच्छा इसमें एक पैशन है लिखने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। तो फिर मैंने बैठक शुरू की इनके साथ अपने घर पे, यहीं पर हम बैठते थे अक्सर। अच्छा, ये पूरा व्यू आपको हम दिखाएं आपको।
जबरदस्त जी। ये बहुत बड़ा यहाँ पर पूरा हम बैठ कर लिखा करते, सही रखा हुआ है बिल्कुल जी, सही है। वरना वो स्काई की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो फिर हम यहाँ बैठ के उसको लिखा करते थे। अब जब हम आगे बढ़े तो मुझे तो स्क्रीन प्ले हम लिखते जाते थे, फिर वो घर जाते थे, उसको पॉलिश अप करते थे, नेक्स्ट डे वो मुझे सुनाते थे फोन पे, फिर आके बैठते थे हम, फिर और नए सीन्स डिस्कस करते थे। इस तरह से महीने हमने काम कर लिया। शीज ऑलरेडी फाइनलाइज था मेरे जहन में जी। अच्छा, मक्खन के रोल के लिए हमने सोचा किस किस को लें। हमने एक एक्टर थे काशिफ साहब, उनको साइन किया। काशिफ जो हमारे इंडिया भी गए थे, बहुत जी, जी। पॉपुलर। उनसे हमारी बातचीत हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अब वो हुआ ये कि लास्ट मोमेंट पे कोई उनकी फैमिली की प्रॉब्लम थी, वो नहीं मिल सकी, बैकआउट हो गए, मतलब चले गए। तो फिर हमने सोचा किसको लें, तो हमने इरफान को बुलाया। फिर इरफान मेरा पुराना, इरफान मोतीवाला, जी जी जी। उनसे पुरानी हमारी सलाम दुआ थी। वो हमने कहा ये तो बेहतरीन है, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फिर उसके बाद उनको कांटेक्ट किया, और उनको कांटेक्ट करने के बाद हमारी लाइनअप थोड़ी स्ट्रांग हुई। अब आई हीरोइन का मसला था कि भाई हीरोइन, ये थोड़ा सा पहले मैं इरफान का किस्सा बाद में हुआ था, हीरोइन पहले हमने सेलेक्ट कर ली थी। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो जब हीरोइन की बात आई तो बहुत सारे नाम थे, कुछ रिकग्नाइज नाम भी थे, बहुत सारे लोग थे। कुछ एक्ट्रेसेस ज़्यादा पैसे मांग रही थी, कुछ के साथ ये था कि डेट्स अवेलेबल नहीं थी, करना चाह रही थी, बहुत कुछ था। और जाहिर बात है, प्रेशर होता है कि आप एक अच्छा स्क्रिप्ट करने जा रहे हैं तो अच्छी जी। तो सब कुछ करते करते एक नज़र पड़ी एक एक्ट्रेस पे जिनका नाम नम्रा शाहिद था, और रोल भी ऐसा था कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रोल था। तो मैंने कहा यार इनको जानते हैं आप, मेरे असिस्टेंट भी बैठे हुए थे अरसलान, और ये कहते हैं जी जानते हैं, साकिब भी उनके पुराने दोस्त थे। तो मैंने उनको कहा कि इनसे पूछें कि अगर ये करने हैं। मैंने कहा 5 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं, ये बहुत डिमांडिंग रोल है, 50 से ऊपर सीन्स हैं, सही। मतलब 50+ सीन्स हैं, तो एक बहुत ही डिमांडिंग कैरेक्टर है। तो मैंने उनको कहा ठीक है जी, कांटेक्ट करें। उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि जी मैं करने को तैयार हूँ, और आई विल गो आउट ऑफ माय वे टू डू दिस रोल, मतलब बहुत ही अच्छा इसको बनाऊंगी। हो गई हमारी मीटिंग, मैंने मिला उनसे, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा कि जी ये इस तरह का कैरेक्टर है, और मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो बोल दे और बोल के सोचे ना कि उसने क्या बोला, चाहे वो बुरा ही क्यों है। स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल। हाँ, स्पॉन्टेनियस एक चाहिए, और बोलती रहती हो। ओके, ऐसे कैरेक्टर्स आ चुके हैं फिल्म में, लेकिन अपना एक रास्ता बनाना उन कैरेक्टर्स के बीच में बहुत मुश्किल था। ट्रू। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, उन्होंने काम पिछले 4-5 साल में किया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो फिल्म रंग दुरंगी का रोल है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। मतलब इसमें ये उनकी लाइफ का मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट कैरेक्टर है। अगर भी आप प्रोडक्शन देखें, मैंने जो देखी है, तो इस तरह से ये स्टोरी बनी, ये डेवलप हुई, और जब रिलीज होने का वक्त आया तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो टेली फिल्म है। तो मैंने कहा ये टेली फिल्म नहीं है, ये फिल्म है, और इसका प्रीमियर होगा। ये प्रीमियर होगा इसका, और टेलीविजन पे प्रीमियर करेंगे हम दूसरी बार। पिछले साल हमने आज़ाद का किया था, अब इस साल हम रंग दुरंगी का करेंगे। वो हुआ, और मैं ये नहीं कह रहा कि 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन कर लें। देखें, जब भी कोई नया काम आता है मार्केट में, वो जगह बनाने के लिए वक्त लेता है। हाँ, आपको पहले ही आपके अलार्म अलर्ट होने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये कुछ नया आया है मार्केट में। जी आपको जी। पता चल जाता है, गट फीलिंग मिलती है। अमर जैसे लोग होते हैं, वो कॉल करते हैं, कहते हैं आपके पास इतना डिफरेंट काम हुआ है, कुछ मजा आया है, कुछ हिलजुल हुई है कुछ मार्केट के। तो मैं इसको कामयाबी समझता हूँ। मेरी कामयाबी इसमें है कि मैं जो एक रूटीन में काम चल रहा है, उसके अगेंस्ट जाके विंड के काम करने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देता है।